हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज की वीडियो हम क्लास 10 में चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करके और हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सोल्व करेंगे। अब पहली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने पहले 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब क्वेश्चन में 11 हमारा आता है, इसमें कहा गया विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें AP दे रखा है। AP यहाँ पे 3, 15, 27, 39 आती है। अब जो ये AP है इसमें A आता 3 आता है। गिवन AP में हमारा A 3 आता और D इसमें 15 - 3 आता है। 15 में 3 गया, यहाँ पे 12 आ गया, तो हमारे यहाँ पे A आ गया, D आ गया। लेकिन हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट nth term will be 132 more than 54th term। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसे मान के चलते हैं लेट nth term will be 132 more than 54 term आता है। तो यहाँ पे आता है इसमें n में हमने A54 माइनस किया। जब n में हम A54 को माइनस करते हैं हमारे पास इसमें 132 आते हैं। अब n का हमारे पास फॉर्मूला आता है A प्लस में n-1 इंटू डी आता है। 54 टर्म हम लेके चलते हैं A प्लस में 53D आता है, इक्वल 132 और वैल्यू आ गई A प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पे ब्रैकेट्स हो गए -A माइनस 53D आते हैं, 53D आती है, इक्वल 132 आते हैं। यहाँ पे इसमें प्लस A से -A करते हैं, प्लस A से -A करता है, ये आता है। अब जो D है हम D की वैल्यू लेके चलते हैं। ये जो D है यहाँ पे D की वैल्यू आती है n-1 इंटू में D यहाँ पे 12 आते हैं, -53 इंटू 12 आता है, इक्वल टू 132 आता है। अब 12 इसमें भी है इसमें भी है, इन दो से हमने 12 कॉमन लिया। जब हम 12 कॉमन लेके चलते यहाँ पे आता है n-1 -53 इक्वल 132 आते हैं। अब 12 मल्टीपल में था, इधर आके डिवाइड में होते हैं, वैल्यू आती n- में 53 और 1-54 आते हैं, 132 और अपने 12 आते हैं। 132 को जब हमने 12 से डिवाइड करते हैं इसमें वैल्यू ये वैल्यू आती है 12 बन जा 12 से 11 आते हैं। अब यहाँ पे n आता हमारे पास, n इज इक्वल टू 11 -54 था, इधर आके प्लस का 54 आते हैं, 54 और 11 इसमें 65 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें n आ गया, n यहाँ पे 65 आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 65th टर्म of AP will be 132 more than 54th term। 65th term will be 132 more than 54th term आते हैं, बस ये इसका अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन में 12 में इसमें आप में कहा गया 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, बट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो बच्चे क्वेश्चन में 12 में हम लेके चलते लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। अब जो फर्स्ट AP उसी फर्स्ट टर्म आते हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP विच इज इक्वल टू कैपिटल A हमने लिया, और आगे यहाँ पे आता है फर्स्ट टर्म और सेकंड AP आती है।
फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। पहली ए पी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए आते हैं, सेकंड ए पी फर्स्ट टर्म यहाँ पे स्मॉल ए आती है। अब ये जो दो ए पी इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो यहाँ पे आता है कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ए पी। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ए पी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड ए पी। जो दो ए पे उनके कॉमन डिफरेंस यहाँ पे और ये डी आते हैं। आगे यहाँ पे हम इसमें लिख के चलते हैं, इनका जो 100 नंबर डिफरेंस वो इसमें 100 आते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। अब जो ये दो ए पे उनकी 100 टर्म डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। 100 टर्म का यहाँ पे 100 आते हैं और ये पॉइंट गिवन था बच्चे। यहाँ पे जो पहली ए पे है उसकी 100 टर्म आती है, ए प्लस में 99 डी आते हैं, या हम इसको लिखें ए प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी आते हैं। अब जो सेकंड ए पे उसमें 100 टर्म आती है, ए प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी आते हैं। कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे हमने डी लिया। यहाँ पे फर्स्ट ए पी तो हमने ए कैपिटल ए लिया, सेकंड ए पी थी तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ए लिया। यहाँ पे इक्वल टू 100 आती है मुझे। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व करिए, आता है ए प्लस 100 में 1 गया 99 डी, माइनस प्लस माइनस ए, और 100 में 1 गया माइनस का 99 डी आता है। ए का तो वैल्यू ये 100 आ गई। अब इसमें वैल्यू ये प्लस का 99 डी से माइनस 99 डी करता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए माइनस ए इज इक्वल टू 100 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेकिन आगे इसमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलते देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। क्वेश्चन में इस पे 1000 टर्म का डिफरेंस आता है, ए प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू डी आता है। सेकेंड जो ए पी आते हैं उसमें आएगा ए प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू डी आता है। अब यहाँ पे हम जब ब्रैकेट सोल्व करें वैल्यू आती है ए प्लस में 1000 में 1 गया 999 आते हैं, 999 डी माइनस ए माइनस में 999 डी आता है। अब ये पॉइंट इसमें करके 999 डी से माइनस का 999 डी करता है, तो इसमें ए माइनस ए आ गया। क्वेश्चन इसमें ए माइनस ए आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ए माइनस ए की वैल्यू 100 आती है। यहाँ पे लिया 100, अब वैल्यू ये आते फ्रॉम फर्स्ट आते इसमें। वैसे अब आपने ध्यान है, कोई भी दो ए पी अगर उनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो इसमें जो भी 100 टर्म का डिफरेंस है सेम वही डिफरेंस उनमें 1000 टर्म का आते हैं। वैसे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन 30 नेक्स्ट करते हैं। वैसे हम यहाँ पे इसमें क्वेश्चन लिखे 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 आर 105 112 एंड लास्ट नंबर इसमें 994 आते हैं। अब बच्चे आप ध्यान से देखो, इसमें जो सीक्वेंस आता है ये सीक्वेंस हमारे पास में ए पी आ गया, तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं सिंस 8 इज एन ए पी।
8 is an AP, so therefore A is equal to 105 and D is equal to 112 माइनस में 105 आते हैं। यहाँ पे इन दो सब्ट्रैक्ट के 7 आते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है हम उसको AN मान के चलते हैं, AN मान के चलेंगे और AN के फॉर्म में हम इसमें N निकालते हैं। जो भी N की वैल्यू आते हैं उतनी ही नंबर 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे लेट AN इज इक्वल टू 994 आता है। यहाँ पे AN आता है, AN का फॉर्मूला आएगा A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994 आता है। यहाँ पे A की वैल्यू 105 प्लस में N माइनस 1 इंटू में D यहाँ पे 7 आता है। A को 994 आते हैं। 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आती है 105 प्लस 7N माइनस 7 इक्वल टू 994 आते हैं। ये अगर 7N 105 में जब हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास इसमें प्लस में 98 आते हैं, इक्वल टू वैल्यू ये 994 आते हैं। इसमें 7N आता है, 7N इज इक्वल टू 994 प्लस था इधर आके माइनस का 98 आते हैं। 994 में हमने 98 को माइनस किया तो हमारे पास इसमें आंसर आता है 7N इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 896 आते हैं। अब जो 896 को इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से तो N आता है 896 अपॉन 7 आते हैं। इसको हमने 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे आता है 7 1 7 7 से 1 और 7 2 14 आते हैं। यहाँ पे 4 5 7 8 56 आते हैं। N इसे 128 आ गया। जब N 128 आते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। बस ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन 14 करके चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 14 में हमारा इसमें कहा गया है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन 14 में यहाँ पे आता बच्चे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250। तो 10 और 250 बीच में हमारे पास इसे मल्टीप्लाई आते हैं। 10 और 250 बीच में 4 के मल्टीप्लाई आते हैं। पहला मल्टीपल आता है 12 आता है, 12 16 20। लेकिन इसमें लास्ट मल्टीपल है वो 248 आते हैं। बच्चे आप ध्यान से देखो, इसमें ये सीक्वेंस आता है, ये इसमें AP आ गया तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं सिंस 8 इज़ एन AP, 8 इज़ एन AP। अब क्योंकि ये सीक्वेंस एक AP आता सो देयरफॉर A इज़ 12 एंड D इज़ इक्वल टू 16 माइनस 12, यहाँ पे 4 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास A आ गया, D आ गया। अब जो लास्ट टर्म है उसको हम AN मान के चलते हैं। तो आगे हम लिखते हैं लेट AN इक्वल टू 248 आता है, 248। AN का यहाँ पे फॉर्मूला आता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू D आता है, A इक्वल 248 आता है। यहाँ पे A आता है 12 प्लस में N माइनस 1 इंटू दो D है, D 4 आता है, A इक्वल 248 आता है, 248। ब्रैकेट सोल्व किया है 12 प्लस में 4 को N से मल्टीप्लाई किया 4N, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 इक्वल टू 248 आता है। 12 में 4 का 8 आता है, 8 प्लस में 4N इक्वल 248 आता है।
यहाँ पे हमारा इसमें 4n आता है, 4n इज इक्वल टू 248 प्लस 8 था, इधर आके -8 आता है। हमारे पास n की वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 248 में एरिया 240 अपॉन 4 आता है। 240 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 60 आता है। अब यहाँ पे n 60 आ गया, सो देर हम यहाँ पे लिख के चलते हैं 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250। 10 और 250 बीच में 40 के 60 मल्टीप्लाई आते हैं, 4 के मल्टीप्लाई आते हैं। बच्चे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। हमारे पास 2 AP दे रखे, यहाँ पे इसमें n की वैल्यू कौन सी इसमें इक्वल आती हैं। n क्या लेंगे जिससे ये जो 2 AP उनकी nth टर्म इक्वल आती है। क्वेश्चन 15 हमारा फर्स्ट AP आता है 63, 65, 67। इसमें हमारा A 63 और D है 65 माइनस 63 2 आते हैं। सेकंड जो AP वो 3, 10, 17 आती है। इसमें फर्स्ट टर्म A 3 और कॉमन डिफरेंस D 10 माइनस 3 7 आते हैं। मतलब जो फर्स्ट AP उसमें A और D हमने कैपिटल लिए, सेकंड AP में हमने A और D स्मॉल लिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है ATQ आते हैं। क्वेश्चन आगे इसमें कहा गया nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ये जो 2 AP उनकी nth टर्म इक्वल आती है। अब पहली AP की nth टर्म आती है A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आती है। सेकेंड AP की nth टर्म आती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आती है। अब A और D के लिए यहाँ पे पुट करके चलते हैं। यहाँ पे A 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे 2 आते हैं। इक्वल स्मॉल a 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में जो D है 7 आते हैं। अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इसमें n आते हैं और ये आता है 63। 2 को हमने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस 2 आता है इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस 7 आते हैं। यहाँ पे n बाई इधर आती है। 63 में 2 गया 61 प्लस 2n 7 में 3 जाता है, यहाँ पे माइनस 4 आते हैं। तो यहाँ पे 2n प्लस 7n था, इधर आके माइनस n आता है इक्वल टू -4 इक्वल टू प्लस 61 था, इधर आके -61 आ गया। 7n में 2n गया, इसमें -5n आता है। 61 में 4 जाता है हमारे पास, इसमें 61 और 4 दोनों ही साइन माइनस के, इसमें माइनस का 65 आता है। अब इसे माइनस से माइनस करते हैं। माइनस से माइनस इसमें कट गया। यहाँ पे n की वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 आते हैं। 65 को हमने 5 से हमने डिवाइड किया, वैल्यू ये 13 आती है। तो हमारे पास इसमें n की वैल्यू 13 आ गई। सो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। सो देयरफॉर 13th टर्म of 13th term of 2 APs are equal। अब जो ये 2 AP उनकी 13th टर्म आर इक्वल, जो ये 2 AP है उनकी 13th टर्म इक्वल आती है।
जो हम क्वेश्चन 16 कहते हैं करेंगे, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। बच्चों अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आते हैं। फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आगे आता थर्ड टर्म इसमें 16 आती है, थर्ड टर्म इज 16। अब जो थर्ड टर्म 16 आते हैं, थर्ड टर्म में यहाँ पे फॉर्मूला आता है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16 आता है। अब यहाँ पे ए आता 16 प्लस का 2d था, इधर आके माइनस 2d आता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 16 माइनस 2d आती है। लेकिन इसमें आगे कहा गया ए टी क्यू, यहाँ पे आता है ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आता है 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से इसमें 12 ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे ए टी क्यू हम लेके चलते हैं A7 माइनस A5 इज इक्वल 12 आता है। A7 यहाँ पे फॉर्मूला आता है A प्लस में 6D, और जो A5 यहाँ पे आता है A प्लस में 4D आता है, इक्वल टू 12 आएगा। यहाँ पे सोल्व करते A प्लस 6D प्लस माइनस माइनस A एंड प्लस माइनस माइनस 4D इक्वल टू 12 आता है। इसमें A से A करते हैं, प्लस A से माइनस A कर, यहाँ पे 6D में 4D जाता है, इसमें 2D आता है, 2D इक्वल 12 आता है, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू 12/2 आता है। 12 को हमने 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसमें आंसर 2 6 12 आता है। यहाँ पे D6 आ गया, हम लेके चलते हैं पुट D इज इक्वल 6 इन फर्स्ट। यहाँ पे आगे आता है पुट D इज इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने D6 लिया, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 6 आते हैं, 2 6 12, 16 में 12 के यहाँ पे 4 आते हैं। अब हमारे पास A4D6 आता है, तो यहाँ पे इसमें हम A पे लेके चलते हैं, इसमें जो A1 है वो A के इक्वल आता है, वैल्यू 4 आगे, और A2 आता है, इसमें A2 इज इक्वल टू A प्लस D आता है, 4 प्लस 6 हो गया, वैल्यू आती है 4 प्लस 6 10 आता है, और इसमें A3 आता है, A प्लस 2D आता है, A की वैल्यू 4 प्लस में 2 इंटू में D6 आते हैं, 4 प्लस में 2 6 12, 12 और 4 वैल्यू ये 16 आती है। सो देयरफॉर हमारे पास इसमें ए पी आता है, ए पी इज इक्वल टू 4 10 एंड 16। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए पी 4 10 और 16 आती है। और ये आपके बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे अगर आपका क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो क्वेश्चन 17 में कहा गया फाइंड दी 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म यहाँ पे 2 5 3 आती है। तो वैसे क्वेश्चन 17 करने हमारे और भी कई तरीके, लेकिन इसका जो सिंपल तरीका हमारा आता है वो हम सोल्व कर रहे हैं। AP यहाँ पे 3 8 13 और 2 5 3 आती है। अब जो ये AP है उसमें हमारा फर्स्ट टर्म A3 आता है, और D इज यहाँ पे 8 - 3 5 आते हैं। हमारा इसमें A आ गया, D आ गया, और जो लास्ट टर्म थी वो हमने इसमें L लिखी, L इसमें 253 आते हैं। तो और इसमें क्योंकि हमने 20 टर्म फ्रॉम लास्ट लेके चलना है, तो यहाँ पे N हमारे 20 आते हैं। जब N 20 आ गया, यहाँ पे आगे लिखे चलेंगे, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यहाँ पे आगे हम लेके चलते, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट आता है इसमें। इसमें लास्ट से हमारा 20 टर्म आती है। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं बच्चे
एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी आते हैं। वैसे एल यहाँ पे 253 माइनस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू में जो डी यहाँ पे आता है, डी इसमें 5 आते हैं। वैल्यू 253 माइनस में 20 में 1 गया 19, 95 जा 95 आते हैं। अब 253 मुझे इन दो का हमने सब्ट्रैक्ट यहाँ पे इसमें 158 आते हैं। सो देयर 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158 आता है इसमें। मुझे अब the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लेके चलते लेट फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज डी, और आगे इसमें कहा गया है सिंस सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म A4 प्लस A8 का सम इसमें दे रखा है 24 दे रखा है। अब जो फोर्थ टर्म ये आती है a प्लस 3d आती है, a प्लस 3d एक प्लस में जो एट टर्म आती है a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 आते हैं। a प्लस 8 2a 7d प्लस 3d इनका सम ये 10d आता है इक्वल टू वैल्यू 24 आती है। अब यहाँ पे इन दो से हमने 2 कॉमन लिया, जब हम 2 कॉमन लेके चलते यहाँ पे इसमें a प्लस 5d आता है। 24 में जब हमने 2 अलग लिया इसमें ये 12 आता है। अब इसमें 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कैंसिल, इसमें a प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू आता है। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आती है 12 प्लस का 5d था, इधर आके माइनस का 5d आता है। हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। आगे इसमें का सम ऑफ 6 एंड 10th इज 44। आगे यहाँ पे इसमें का a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44 आता है। a6 प्लस a10 44 आता है। a6 हम लेके चलते a प्लस 5d, और जो a10 है वैल्यू ये a प्लस 9d आती है इक्वल टू 44। यहाँ पे a प्लस a 2a 9d प्लस 5d इन दो सम ये 14d आता है इक्वल टू 44 आ गया। अब यहाँ पे फिर इसमें 2 कॉमन लेते हैं, जब हमने 2 कॉमन यहाँ पे a प्लस 7d आता है इक्वल टू 44 में हमने 2 अलग यहाँ पे 2 इंटू में 22 आता है। अब ये 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कैसे यहाँ पे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह हम a की वैल्यू लेके चलते हैं a 12 माइनस 2d वैल्यू, इसमें ये 12 माइनस 2d इज इक्वल टू 22 प्लस 7d इक्वल टू 22 आते हैं। अब यहाँ पे 7d में 2d जाते हैं, यहाँ पे 5d 22 प्लस का 12 था, इधर आके माइनस 12 आते हैं, और d यहाँ पे आता 22 में 12 गया 10 आता है। 5 मल्टीप्लाई था, इधर के डिवाइड में होता है। 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आती है 5 2 10 आता है, 5 2 10। क्वेश्चन में हमारे पास D2 आता है, तो D2 को पुट करते हैं फर्स्ट में। D2 हमने फर्स्ट में पुट के यहाँ पे लेके चलते हैं, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने D2 लिया, यहाँ पे A इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू में D, और D यहाँ पे 2 आता है। वैल्यू इसमें आ गई 12, 5 2 10, 12 में 10 गया 2 आते हैं, तो यहाँ पे A2 D2 आते हैं। तो यहाँ पे हम लेके चलते देयरफॉर A इज़ 2 एंड D इज़ 2 आते हैं।
क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो अब इसमें पहले 3 टर्म निकाले, यहाँ पे A1 आता है, A1 इज इक्वल ए आता है, पहले ये 2 आ गई, A2 यहाँ पे इसमें A प्लस डी आता है, A भी 2 है और D भी 2 आता है, 2 प्लस 2 4 हो गया। A3 यहाँ पे आता है, A प्लस 2D आता है, A इक्वल 2 प्लस में 2 इंटू 2 आता है, 2 प्लस में 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 आता है। तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म 2 4 और 6 आती है। मतलब ये आपके बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो। क्वेश्चन 19 में कहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज शेयर इनकम इज ₹7,000। बच्चे अब ये जो क्वेश्चन इसमें आपने लेके चलने हैं, सुब्बाराव ने 1995 में जॉब स्टार्ट की, उससे स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारे पास ₹5,000 आती है। अब जो स्टार्टिंग सैलरी है उसको आप ए मान के चलते हो और जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो आप डी मान के चलोगे, लेकिन जो लास्ट जो सैलरी थी उसकी 7,000 उसको आप ए एन मान के चलते हो, इसमें आपका एन आता है। बच्चों हम यहाँ क्वेश्चन 19 लेकर चल, सैलरी इन स्टार्टिंग ए इज़ रुपीज़, इसमें 5,000 आते हैं, स्टार्टिंग जो सैलरी इसमें 5,000 आ गई और यहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट जो डी आता है वो यहाँ पे ₹200 आते हैं। आगे हम लिखें लेट सैलरी आफ्टर nth इज रुपीज़ AN। AN यहाँ पे 7,000 आते हैं। AN का हमारा फॉर्मूला बन गया A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी आते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आता है इक्वल टू वैल्यू ये 7,000 आते हैं। अब ए की जगह यहाँ पे ए की वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी इसमें 200 आता है इक्वल टू 7,000 आता है। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 200 आ गया, आता 7,000 प्लस का 5,000 था, इधर आके वैल्यू ये माइनस का 5,000 आता है, n माइनस 1। 7,000 में जब 5,000 जाता है इसमें 2,000 आता है, 200 मल्टीप्लाई में था वैल्यू ये अपन में आती है, 2,000 अपन में 200 आती है। 2,000 को जब हमने 200 से डिवाइड किया यहाँ पे इसमें वैल्यू ये 10 आते, यहाँ पे इसमें n आएगा, n इज इक्वल 10 माइनस 1 था, इधर आके प्लस का 1 आ गया। सो देखो n यहाँ पे 11 आता है, n इसमें 11 आ गया। सो देखो सैलरी इन 11th ईयर इज सैलरी आफ्टर 11 ईयर इज ₹7,000 आती है। बस ये आपके बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो। बच्चे अब एक्सरसाइज 5.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बच्चे इसमें स्टार्टिंग जो सेविंग उसकी आप A5 लिख के चलते हैं, यहाँ पे जो वीकली इंक्रीमेंट जो होता है उसका आप डी मानोगे और ये 1.75 आते हैं। लेट सेविंग आफ्टर nth वीक 20.75 आते हैं। अब जो 20.75 उसको आप AN मान के चलोगे। बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल 20 क्वेश्चन लेके चल, लेट सेविंग इन स्टार्टिंग इज ₹5 आते हैं। वीकली इंक्रीमेंट यहाँ पे जो डी है वो ₹1.75 आते हैं। लेट सेविंग आफ्टर nth वीक इज ₹20.75 आते हैं। अब जो nth वीक के बाद सेविंग वो हमारा AN आते हैं, इसमें AN आगे 20.75 आते हैं। AN का यहाँ पे फॉर्मूला आता है A प्लस में
n-1 इंटू डी आता है इक्वल टू 20.75 आता है। ए की जगह यहाँ पे इक्वल 5 प्लस में n-1 इंटू में जो डी है डी इसमें 1.75 आता है इक्वल टू 20.75 आता है। वैल्यू आ गई n-1 इंटू में 1.75 और ये 20.75 प्लस का 5 था इधर आके -5 आता है। n-1 और 1.75 20 में 5 जाता है इसमें वैल्यू ये 15.75 आता है। अब इसमें n-1 इज इक्वल टू 15.75 1.75 मल्टीप्लाई था वैल्यू ये अपन में आती है वैल्यू 1.75 आता है और ये इक्वल आता है 1575 अपन में 175 आता है। इन दो डैश में आते हैं नीचे डैश में हटेगा ऊपर 100 आता है ऊपर ही डैश में हटता है नीचे 100 आता है। इसमें यहाँ पे 100 से 100 करता है 100 से 100 हमने काट दिया। अब जो 1575 ये डिवाइड होता है 175 से इससे डिवाइड होके वैल्यू ये 9 पे जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे इसमें आ गया n-1 इक्वल टू 9 आता है। तो n यहाँ पे आता -1 था इधर आके प्लस का 1 आता है तो इसमें n इज इक्वल 10 आ गया। सो देयर सेविंग आफ्टर 10th वीक इज ₹20.75 आता है। देयरफॉर सेविंग आफ्टर 10th week their saving after 10th week is ₹20.75 आता है। बच्चे ये आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गए। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो आप लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।